प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर से एक बार मुझे ये मौका दिया कि मैं इस वीडियो के ज़रिए उसके वचन को बांटने पाऊँ। आज मैं आपके साथ वचन शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी परमेश्वर के लिए जीना। हम सब आज जीवन जी रहे हैं, पर किसके लिए जी रहे हैं? कोई अपनी जॉब के लिए जीवन जी रहा है, कोई अपने परिवार के लिए जी रहा है, कोई अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जी रहा है। पर ज़रूरी है कि जिसने हमें ये जीवन दिया, जिसके कारण आज हम जिंदा हैं, ये जीवन जी पा रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर पा रहे हैं, ज़रूरी है कि हम अपना जीवन सबसे पहले उस परमेश्वर के लिए जिए। मैं आपके साथ आज यही वचन शेयर करना चाहूँगी कि हम उस परमेश्वर के लिए जीवन जिए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी पहला पतरस, उसका 2 अध्याय, उसकी 11वीं वर्ष, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो पतरस है वो अपनी कलीसिया को बता रहा है, उसे सचेत कर रहा है कि हमें ये जीवन की यात्रा है, इसमें कैसे रहना है, अपना जीवन कैसे जीना है। यहाँ पर वो कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो यहाँ पर विनती कर रहा है कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हमें अपने जीवन को, अपने आप को एक यात्री जानकर जीना है, एक परदेशी जानकर जीना है। क्योंकि जो यात्री होता है वो जब किसी सफ़र पे जाता है तो उसे एक डर होता है, एक भय होता है कि मैं जब ये यात्रा कर रहा हूँ तो इस यात्रा में मुझे कोई चोट ना पहुंचा दे, कोई ख़तरा ना हो, कोई मुझे चीट ना करे या फिर कोई मुझे धोखा ना दे। कुछ भी ऐसी बात जिससे वो डरता है, उन सब का वो ध्यान रखता है और अपनी यात्रा पूरी करता है। हमें भी जब हम ये जीवन की यात्रा जो हमारी है, जब हम इस यात्रा में चल रहे हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी हमें धोखा ना दे, कोई भी हमें ऐसी गलत बातों में ना ले जाए जिससे हमारे परमेश्वर को बुरा लगे। हम किसी भी ऐसी गलत संगति में ना जाएं जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि वचन कहता है, यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। आत्मा कौन है? आत्मा परमेश्वर है। ये जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, जब हम इन सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना है, पर हम पहला स्थान इन सांसारिक अभिलाषाओं को देते हैं, जिससे कि परमेश्वर जो है, आत्मा जो है वो, और जो हमारी सांसारिक अभिलाषा है उनमें युद्ध होता है। हमें पता नहीं चलता, पर हम कहीं ना कहीं सोचते हैं ना कि पहले परमेश्वर को याद करें, कि पहले हम ये कार्य करें। जब भी हम दुआ करते हैं या वचन पढ़ते हैं, अगर हमारे पास किसी का कॉल आ गया, किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति का कॉल है, तो हम कॉल रिसीव कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं उस टाइम पे कि परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा, पर हम सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। जैसा कि लिखा है गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं वर्ष में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो सच में प्रभु यीशु मसीह के हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उन्होंने अपनी लालसाओं को और अभिलाषाओं को उस क्रूस पर चढ़ा दिया, जिस क्रूस पर हमारा खुदा हमारे लिए कुर्बान हुआ था। हमारे दुखों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए उसने हमें हर बंधन से छुटकारा देने के लिए उस क्रूस पर अपनी जान दे दी, ताकि हम में कोई भी दुख ना हो, हम किसी भी ऐसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। उसने अपना लहू सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए बहाया, और आज हम क्या कर रहे हैं कि उसके लिए नहीं जी रहे हैं, वरन सांसारिक अभिलाषाओं के लिए जी रहे हैं। हमें एक कार्य करना है कि जैसे उसने हमारे लिए
अपने शरीर को कुर्बान किया, वैसे ही हमें उसके लिए अपनी अभिलाषाओं को कुर्बान करना है। फिर पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय की 12वीं वर्ष में लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसीलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जातियाँ, वचन में लिखा है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियाँ कौन सी हैं? आज अन्य जातियाँ हमारे परिवार में हैं, हमारे रिश्तेदार में, हमारे पड़ोसी, हमारी कॉलोनी के लोग, और जितने भी ऐसे लोग जो आज आपसे बैर रखते हैं, वो सभी अन्य जाति हैं। आपके बारे में बुरा बोलना, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आप पर झूठे आरोप लगाना, आपको परेशान करना, आपको गाली देना, बेमतलब के बातें करना, ये सब अन्य जाति हैं जो आज आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, जो आपके विरुद्ध हैं, वे सभी आज अन्य जाति हैं। पर हमें उनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम उनकी तरह बन जाएंगे तो आज हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमारा जैसा हमारा खुदा है, हम उसके लिए जी रहे हैं, तो हमें उसी की तरह जीना है। हमारे परमेश्वर ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, उसने कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी के बारे में बुरी बात नहीं बोली। उसने क्या करा? उसने सबके लिए प्रार्थना करी, जितने भी बीमार थे उन्हें चंगाई दी, सबकी मदद करी, सबको दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और सबके लिए दुआ करी। तो हमें भी अपना चाल चलन हमारे खुदावन की तरह, हमारे पिता परमेश्वर की तरह रखना है, ताकि जो अन्य जाति हैं वो हमारा चाल चलन देखकर और हमारे भले कामों को देखकर, जब हमारा परमेश्वर आएगा, हमारे परमेश्वर के बारे में जब वो जानेंगे तो वो उसकी महिमा करेंगे। क्योंकि जब वो उन्हें ये पता लगेगा कि हम इनके साथ इतना बुरा करते हैं, हमने इन पे झूठे आरोप लगाए, पीठ पीछे इनकी बदनामी करी, पीठ पीछे इनकी बातें करी, इनकी बुराई करी, पर फिर भी ये हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, इन्होंने हमें कभी कोई बुरी बात नहीं बोली, कभी हमसे लड़ाई नहीं करी, हमारे इसी चाल चलन को देखकर, इसी भले कामों को देखकर वो हमारे परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। और इससे बड़ी क्या बात है कि हमारे कारण कोई और परमेश्वर की महिमा करे, जिससे कि खुदा हमसे खुश होगा, और उस इंसान से भी जो उसके बारे में जानता नहीं था, उसके बारे में बुरा बोलता था, आज वही उसके सामने घुटने टेके हैं। जैसा कि लिखा है मत्ती 5 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। वचन भी यही कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर जब कोई हमारे पिता परमेश्वर की उसकी महिमा करेगा, उसकी बड़ाई करेगा, तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है। हमें परमेश्वर के लिए इसी तरह जीना है कि हम ऐसे कार्य करें जो हमारे परमेश्वर ने करे हैं, हम उसके चलाए चलने पाए जैसे उसने हमारे लिए सोच के रखा है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोलें, ताकि जब लोग हमारे इस कार्य को देखेंगे, हमारे इन भले कामों को देखेंगे, हमारे इस चाल चलन को देखेंगे, तो वो हमारे परमेश्वर की बड़ाई करने पाए, हमारे परमेश्वर की महिमा करने पाए। आज हमें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि हम किसी संसारिक अभिलाषाओं के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, वरन उस परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें, उसके कामों को करना शुरू करें, जिससे कि किसी और की नहीं, उस खुदावन की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वचन अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। खुदा आपको आशीष दे।